हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये तो हमने सबने पढ़ा 379 में चोरी को पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन उभर कर आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो आप समझो ये कौन सी बात है भाई? अपनी संपत्ति की चोरी कैसे की जा सकती है? उसके चोरी के लिए कैसे पनिशमेंट देने की जरूरत है? लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के हमेशा पूछा जाता है। आरजेएस का पेपर हो, चाहे एपीओ का हो, चाहे एपीबी का हो, चाहे किसी का हो, सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? स्पष्ट कीजिए। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं एक्सप्लेन करना, आपको स्पष्ट करना। तो चोरी क्या होता है? चोरी किसको बोलता है? चोरी किसी की संपत्ति को बिना किसी उसकी सूचना के, बिना किसी सम्मति के बेईमानी पूर्वक ले लिया जाता है, उसकी बिना सहमति के। तो वो चोरी की परिभाषा में आता है। 378 में उसको डिफाइन किया गया आईपीसी में और पनिशमेंट दिया 319। लेकिन यहां सवाल यह है, यहां सवाल ये नहीं है किसकी चोरी की, यहां सवाल ये है कि क्या खुद की संपत्ति की भी चोरी की जा सकती है? तो अपवादित रूप में हाँ है, हाँ की जा सकती है। अब आप पूछोगे कैसे? तो एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा चश्मा है, चश्मा मेरा है, लेकिन मैं ये चश्मा खराब हो जाने या ग्लास डालने के लिए मैं किसी को, उस दुकान में ऑप्टिकल वाले को देता हूं। अब वो तैयार करके वो चश्मा रख देता है और मैं, क्योंकि उसका अब वो पोजीशन किसका है? चश्मा मेरा है, मैंने उसको दिया है, लेकिन अभी लॉफुल पोजीशन यानी विधिक कब्जा किसका है? विधिक कब्जा अभी मेरे, चश्मा तो मेरा, संपत्ति मेरी है, लेकिन अभी लॉफुल पोजीशन ऑप्टिकल वाले का है। अब मैं अगर उसकी बिना सम्मति के, विदाउट कंसेंट मैं एक चश्मा ले लेता हूं, तो मैं चोरी का दोषी हूं। मुझ पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आप बाइक देते हो किसी मिस्त्री को, बाइक आपकी है, आरसी आपके नाम की है, और जो ही वो आप रिपेयर के लिए देते हो उसको, और वो रिपेयर करके तैयार कर देता है, क्योंकि अब उस बाइक तो आपकी, लेकिन लॉफुल पोजेशन, इसको कहते हैं विधिक कब्जा। कानून की भाषा में विधिक कब्जा, संपत्ति आपकी है, लेकिन अभी 1% उस पर कब्जा किसका है? लॉफुल पोजेशन किसका है? उस मिस्त्री का है। अब आप अगर वो बाइक उसकी बिना सम्मति से आप वहां से उठाकर ले आते हो, तो आपके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया। क्यों? यहाँ ऐसा होता है कि उसकी उसमें मेहनत लगी हुई है, आपने उसकी बिना मेहनत दिए आप उसको ले आए, वो कहेगा ये लो, आपने मेहनत दी होगी। तो उसी प्रकार तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा जाते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता? हाँ कर सकता है, अपवाद स्वरूप। बस शर्त है कि वो संपत्ति आपकी हो, लेकिन पोजेशन किसी लॉफुल पोजेशन, विधिक कब्जा, वो उसको चुरा के नहीं है, आपने उसको सुपुर्द किया है तैयार करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, इसलिए लॉफुल पोजेशन उसका हो गया, विधिक कब्जा उसका हो गया। तो इसलिए अगर आप उसकी बिना कंसेंट से, बिना सहमति के अगर वो संपत्ति आप उठाते हो, तो आप चोरी के दोषी हो। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमा फिरा के, क्या न्यायालय अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है? एक बार जजमेंट जब प्रोनाउंस हो गया कोर्ट में, तो क्या न्यायालय अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है? क्या चेंज कर सकता है? क्या साधारण भाषा में कहते हैं नो, नहीं। जिस प्रकार चोरी वाला होता है ना, अपनी संपत्ति की चोरी नहीं कर सकता, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी बीच में बातें हैं, न्यायालय के जजमेंट में परिवर्तन कर सकता है। न्यायालय अपने जजमेंट में कर सकता है। किन आधार पर? कि कुछ ऐसे दे रखे हैं अपवाद स्वरूप कि अगर क्लरिकल या अर्थमेटिक मिस्टेक हो जाए। क्लरिकल का मतलब अगर जजमेंट लिखाते हो किसी टंकन में, टाइप में अगर कोई मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग एरर हो गया, या कोई इन फिगर, इन वर्ड्स, इन फिगर में अगर कोई शब्दों में, कैलकुलेशन में अगर कमी रह गई, 2 लाख की जगह 1.5 लाख लिख दिया, या 2 लाख की जगह 20 लाख लिख दिया, यानी ये नॉर्मल जो मिस्टेक होती है,
उनको न्यायालय में एप्लीकेशन मूव करते हैं, जब उसके नॉलेज में आए तो एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, तो न्यायालय अपने जजमेंट में परिवर्तन कर सकता है। बाकी उस फैक्ट में, उसके जजमेंट में, उसकी दोषसिद्धि में, उसमें चेंज नहीं कर सकता, केवल ये कर सकता। अब कौन सी सेक्शन में है ये प्रोविजन? तो अगर फौजदारी में अगर जजमेंट है क्रिमिनल में, तो 362 सीआरपीसी में इसमें लिमिटेड करेक्शन की बात है रखी है। लंबा दौरान आप करेक्शन नहीं कर सकते, छोटे मोटे लिपि की त्रुटि रह गई है, कोई अंकों शब्दों में फिगर में रह गया है, तो वो सीआरपीसी की 362 सेक्शन में न्यायालय अपने जजमेंट में परिवर्तन करता है, और सीपीसी में 152 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ेंगे।